कहानी शुरू होती है। एक छोटा सा गांव था, नाम रामपुर। वहां सब कुछ सीधा साधा था, खेत, तालाब, पगडंडियां और लोगों के बीच अपनापन। पर एक दिन गांव में कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरा इलाका हिल गया। गांव के बूढ़े किशन काका के घर के आंगन में एक पुराना रेडियो पड़ा मिला। वो रेडियो न जाने कब का था, धूल से भरा, टूटी एंटीना और नॉब घुमाते ही कच 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 की आवाज। किशन काका बोले, अरे ये तो मेरे दादा के जमाने का है, देखो बजता है कि नहीं। उन्होंने बैटरी लगाई और जैसे ही नॉब घुमाया, अचानक रेडियो से आवाज आई, नमस्ते रामपुर के वासियों, तैयार हो जाइए कल सुबह चमत्कार देखने के लिए। किशन काका की आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे ये कौन बोल गया भाई? अगली सुबह पूरा गांव इकट्ठा हुआ। सबको रेडियो का किस्सा पता चल गया था। रेडियो फिर चालू हुआ। आज दोपहर 12 बजे गांव के पीपल के पेड़ के नीचे खजाना निकलेगा। सब लोग हंसने लगे। अरे ये तो कोई मजाक है। पर 12 बजे जैसे ही लोग वहां पहुंचे, अचानक जमीन से एक पुरानी लोहे की पेटी निकली। अंदर से निकले सोने के सिक्के। गांव में हंगामा मच गया। किशन काका मशहूर हो गए। लोग कहने लगे, काका का रेडियो जादुई है। रेडियो के करिश्मे। अब रोज रात को किशन काका रेडियो चलाते और रेडियो उन्हें भविष्य बताने लगा। कभी कहता, कल बारिश होगी, छत ठीक कर लो, और सच में अगले दिन बारिश हो जाती। कभी कहता, काका दूध वाले से सावधान रहना, और अगले दिन पता चलता कि दूध वाला पानी मिला रहा था। गांव वालों ने उस रेडियो को देव रेडियो कहना शुरू कर दिया। लेकिन एक दिन गांव में एक चालाक आदमी आया, नाम भोलू साहू। वो सोचने लगा, अगर ये रेडियो मेरे हाथ आ जाए तो मैं अमीर बन जाऊंगा। वो रात को चुपके से काका के घर गया और रेडियो चुरा लिया। सुबह जब काका उठे, रेडियो गायब था। पूरा गांव खोजने लगा पर कोई सुराग नहीं मिला। भोलू का लालच। भोलू रेडियो घर ले गया और बोला, चलो अब मैं सुनूंगा पैसे कहाँ छुपे हैं। उसने रेडियो चालू किया तो आवाज आई, भोलू साहू, चोरी बुरी बात है, लौटाओ रेडियो वरना पछताओगे। भोलू हंस पड़ा, अब रेडियो मुझे डराएगा क्या? फिर रेडियो बोला, अगर नहीं लौटाया तो आज रात तेरा घर हिल जाएगा। रात हुई और सच में पूरा घर कांपने लगा। भोलू डर गया, रेडियो उठाया और भागता हुआ काका के घर पहुंचा। कहने लगा, काका माफ कर दो, ये लो तुम्हारा रेडियो। जैसे ही उसने रेडियो जमीन पर रखा, कांपना रुक गया। असली रहस्य। अब सबको लगा कि रेडियो में सच में जादू है। पर अगले दिन शहर से एक वैज्ञानिक प्रोफेसर मिश्रा गांव पहुंचे। उन्होंने कहा, मुझे इस रेडियो की जांच करनी है। उन्होंने रेडियो खोला तो अंदर एक छोटा चिप और स्पीकर सिस्टम मिला जो सैटेलाइट से जुड़ा था। असल में वो रेडियो किसी पुराने वैज्ञानिक प्रयोग का हिस्सा था जो गलती से गांव तक पहुंच गया था। रेडियो लोगों की आवाज सुनकर जवाब देता था और डेटा भेजता था, जैसे आज का एआई। गांव वाले हैरान थे, मतलब ये जादू नहीं, विज्ञान था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भले ही वो जादू नहीं था, पर रेडियो ने गांव को बदल दिया। अब हर शाम रेडियो के सामने बैठते, किशन काका हंसी मजाक करते, गीत सुनाते और बच्चों को कहानियां सुनाते। रेडियो अब लोगों के लिए सिर्फ मशीन नहीं था, वो गांव का साथी बन गया था। और कभी कभी जब रात गहरी होती, रेडियो से अब भी एक धीमी आवाज आती, नमस्ते रामपुर, मैं फिर लौटूंगा। किशन काका मुस्कुराते हुए कहते, हाँ भाई, हम इंतजार करेंगे। समाप्ति। सीख। हर चमत्कार के पीछे कभी कभी विज्ञान छिपा होता है, पर सबसे बड़ा जादू इंसान के विश्वास और साथ में है।